मेलघाट क्षेत्र के आदिवासी एवं मनरेगा मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर युवक कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। होली का त्योहार नजदीक होने के बावजूद हजारों मजदूरों की मजदूरी उनके बैंक खाते में जमा नहीं होने पर संगठन ने नाराजगी व्यक्त की। युवक कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के लिए त्योहारों के समय आर्थिक संकट और गंभीर हो जाता है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल लंबित मजदूरी जारी करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि होली से पहले मजदूरों के खातों में बकाया राशि जमा नहीं की गई तो जिले भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तीव्र प्रदर्शन भी किए जाएंगे। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बालापुर पुलिस थाने में हाल ही में पुलिस उपनिरीक्षक नयन पाटिल का तबादला किया गया। शनिवार की रात करीबन 11 बजे के दौरान वे भोजन के बाद टहल रहे थे। इस बीच सांप ने उन्हें काट लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश जोगड़े ने अपने सहयोगियों के साथ उन्हें लेकर तत्काल अस्पताल लेकर गए, जिसके बाद पुलिस निरीक्षक की तत्परता के चलते समय पर इलाज मिलने के कारण फिलहाल उनकी हालत सामान्य बनी हुई है। अमरावती कोर्ट परिसर से चोरी हुई एक मोटरसाइकिल को गाड़गेनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरामद कर लिया है तथा एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता नीलेश भामराव उमकर ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर 12 मार्च 2025 को वे काम के लिए सिलसिले में अमरावती कोर्ट आए थे। उन्होंने अपनी पुरानी काली हुंडा नई इमारत के पीछे पार्क की थी। शाम को लौटने पर वाहन वहां से गायब मिला। काफी खोजबीन के बाद भी मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर उन्होंने मामला दर्ज किया, जिसके बाद जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विजयनगर गोपाल नगर निवासी 27 वर्षीय आरोपी जयदीप कमल सिंह चंदेल को हिरासत में लिया। आरोपी के पास से चोरी की गई हुंडा जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 50,000 रूपए मूल्य की मोटरसाइकिल जब्त कर ली। यह कार्रवाई गाड़ीनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक गोरखनाथ जाधव के नेतृत्व में की गई। वरुड तहसील के अंतर्गत आने वाले बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी पांडुरंग नानाजी तायडे पर हमला किए जाने का आरोप है। इस हमले में वे घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना कल दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है। लूनी निवासी प्रफुल्ल अंबादास गुवाड़ ने कथित रूप से तायडे पर हमला किया। हमले में तायडे के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोप है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद तायडे स्वयं बेनोडा पुलिस थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन वहां पदस्थ पुलिस उपनिरीक्षक देशमुख ने शिकायत लेने से इनकार किया। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर रोष व्याप्त है। बताया जाता है कि मामले की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को भी देने का प्रयास किया गया, किंतु संपर्क नहीं हो सका। घायल तायडे का उपचार फिलहाल रिम्स अस्पताल में चल रहा है। परिजनों के अनुसार वे जीवन स्मरण से जूझ रहे हैं। इस घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को ही रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा? यह प्रश्न स्थानीय लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। नागरिकों ने इस मामले में तत्काल अपराध दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि अमरावती पुलिस प्रशासन इस गंभीर प्रकरण में क्या कदम उठाता है। लंबे समय से प्रलंबित प्रक्रिया के बाद शनिवार को प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए संभाग की 2451 ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। इसके तहत अमरावती जिले की 555 ग्राम पंचायतों में भी पूर्व उप सरपंच, सरपंच एवं सदस्य ही प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। जारी आदेश के अनुसार अगली चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने और नई ग्राम पंचायतों के गठन तक संबंधित पंचायतों के पूर्व पदाधिकारी ही प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालेंगे। जिला चुनाव विभाग के मुताबिक यह निर्णय उन ग्राम पंचायतों के लिए लिया गया है जहां वर्ष 2014 में चुनाव नहीं हो सके थे या हाल ही में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। वर्ष 2024 में जिन 4 ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं हो पाए थे उनमें जरूड, शाहपुर, बरूड, खेतमावली, अचलपुर तथा रुई पठार, चिखलदरा शामिल है। इसके अलावा 11 से 17 फरवरी 2026 के दौरान जिले की विभिन्न तहसीलों की 551 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। प्रशासन का दावा है कि इस निर्णय से ग्राम स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में निरंतरता बनी रहेगी तथा योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित नहीं होगा। राज्य
सरकार द्वारा कार्यकाल पूर्ण कर चुकी ग्राम पंचायतों में शासकीय अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रस्ताव का सरपंच संगठनों ने विरोध किया था। राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने मांग की थी कि वर्तमान जनप्रतिनिधियों को ही प्रशासकीय जिम्मेदारी दी जाए। शनिवार को जारी आदेश के बाद संघ की यह मांग पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि अब पूर्व सरपंच, उप सरपंच एवं सदस्य ही प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अकोला शहर के पुराना शहर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 138 ग्राम सोने के गहने जब्त किए। जब्त गहनों की कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 50,000 रुपए पुलिस ने जब्त की है। वाशिम बाईपास रोड स्थित सागर कॉलोनी निवासी नेहा राजेश सावदेकर ने 12 फरवरी को पुराना शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार दोपहर के समय वह पड़ोस में रहने वाले गवई परिवार के घर गई थी। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर 90,000 रुपए की नगद तथा 138 ग्राम सोने के गहनों की चोरी कर ली। शिकायत के आधार पर पुराना शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान संदेह के आधार पर पूछताछ की गई, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता की पड़ोसन समीक्षा अनिल गवी ने ही अपने प्रेमी ऋतिक अजाबराव शुंगारे निवासी ग्राम हिरपुर तहसील मूर्तिजापुर की मदद से चोरी की साजिश रची थी। वारदात में ऋतिक का मित्र समीर प्रदीप तेलखडे निवासी आरटीओ रोड अमरावती तथा समीक्षा का परिचित वैभव संजय गोपनारायण निवासी कमला नगर इसको भी गिरफ्तार कर लिया। नांदगांव पेठ एमआईडीसी स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा 18 लाख रुपए की पेटी कैश गबन करने का मामला उजागर हुआ है। पुलिस आयुक्त से की गई शिकायत के बाद मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्जुन नगर निवासी वैभव अभय बामतोरवार नांदगांव पेठ एमआईडीसी स्थित टेक्नोक्राफ्ट फैशन लिमिटेड तथा टेक्नोक्राफ्ट टेक्सटाइल लिमिटेड में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। कंपनी की करीब 22 लाख रुपए की पेटी कैश उसके जिम्मे थी। आरोप है कि उक्त अवधि में उसने पेटी कैश में से 18 लाख रुपए का गबन किया। नवंबर माह में हुए अतिरिक्त ऑडिट के दौरान खातों में गड़बड़ी सामने आई। रकम में कमी पाए जाने पर प्रबंधन ने विस्तृत जांच की, जिसमें गबन की पुष्टि हुई। कंपनी के प्रबंध व्यवस्थापक नरेंद्र बंछानिधि नायक इन्होंने इस संबंध में पुलिस आयुक्त राकेश ओला से शिकायत की। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर आर्थिक अपराध शाखा ने प्राथमिक जाँच की। जाँच में तथ्य सही पाए जाने के बाद 22 फरवरी के शाम नांदगांव पेठ पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच की जा रही है। निर्मल उज्जवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की धामनगांव रेलवे शाखा में ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे गए सोने के गहने लॉकर से गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। शाखा प्रबंधन ने क्लर्क और कैशियर के साथ मिलकर 8 ग्राहकों के 13,38,000 रुपए मूल्य के सोने के गहने लॉकर से निकाल लिए। इस प्रकरण में दत्तापुर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोसाइटी का मुख्यालय नागपुर में है तथा अमरावती जिले में इसकी 18 शाखाएं संचालित है। संस्था गोल्ड लोन सहित विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाती है। गोल्ड लोन प्रक्रिया के तहत ग्राहकों के गहनों का सुनार से माप तोल कर सीलबंद पैकेट तैयार किया जाता है, जिसकी रजिस्टर में प्रविष्ट कर उसे लॉकर में सुरक्षित रखा जाता है। लॉकर की 2 चाबियां शाखा प्रबंधन के पास रहती है और 2 चाबियां एक साथ लगाने पर ही लॉकर खुलता है। प्रतिमाह लॉकर की जांच की जाती है। आरोप है कि 27 नवंबर 2025 से 11 फरवरी 2026 के बीच इसी व्यवस्था का फायदा उठाते हुए 8 ग्राहकों के सीलबंद पैकेट लॉकर से निकाले गए। कुछ ही दिन पूर्व विभागीय संचालक ने सरप्राइज निरीक्षण किया, जिसमें 101 पैकेट में से 8 पैकेट गायब पाए गए। इस मामले में आरोपियों के रूप में ब्रांच मैनेजर योगेश बबनराव वानखड़े, क्लर्क निखिल अरुण क्षीरसागर तथा कैशियर हरीश वसंतराव देवगड़े इनके नाम सामने आए। अमरावती विभागीय संचालक की शिकायत पर दत्तापुर पुलिस थाने में 21 फरवरी की रात मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आगे की विस्तृत जानकारी शुरू कर दी है। मेलघाट क्षेत्र में मनरेगा मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर युवक कांग्रेस ने प्रशासन को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। युवक कांग्रेस अमरावती के जिलाध्यक्ष राहुल येवले ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि होली से पहले मजदूरों के हक का भुगतान नहीं किया गया तो कामगार आयुक्त के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मेलघाट के आदिवासी एवं दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी लंबे समय से प्रलंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार के समय भुगतान न होना
मजदूर परिवारों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। युवक कांग्रेस ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर मजदूरों के खातों में बकाया राशि जमा करवाए। संगठन ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर जिले भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस संबंध में प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।